हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुनिए, एक कहानी सुनाती हूँ श्री कृष्ण भगवान की। भजन तो हमने गाया है इस विषय में, लेकिन कथा नहीं कही थी। लो कथा सुनिए। और सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर लीजिए। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। एक बार राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा रानी की सभी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास में आई और कहती हैं, अपनी बेटी को देखो, एक काले सर्प ने इसे डस लिया। और राधा के सिर से दोहनी गिर गई, पानी लेने गई थी और बेहोश हो गई, वहीं पर गिर गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, यदि राधा जी को ठीक ही करना है तो कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण जी गारुड़ी हैं। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया कहती हैं, अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो जा कर के। क्यों कि आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो, राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा के पास गई और कहती है, तुम्हारा कृष्ण सांप का जहर उतारने के मंत्रों को जानते हैं और वो गारुड़ी है। मेरी बेटी को सांप ने डस लिया। ये सब सुनकर के माँ मुस्कुराने लगी। अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर माँ यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। माँ ने कृष्ण जी को पुकारा और माँ कहती है, राधा के यहाँ कीरति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहां चले जाओ। राधा को काले सर्प ने डस लिया और तुम कब से गारुणी बन गए बेटा, बताओ लाला, जल्दी बताओ और जाओ भी जल्दी, उनका विष झाड़ करके आओ। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा करके कहा, कृष्ण, सुना है तुम कुछ ऐसा जंतर मंतर जानते हो कि काले सांप का विष उतर भी जाता है। और भगवान कृष्ण जी गारुड़ी बन करके वहां गए। जब ब्रजभानु सुता राधा ने सुना तो मन में प्रसन्न हुई कि कृष्ण आज मेरे द्वार पर आए हैं। और अपने आप को राधा जी धन्य समझने लगती है। प्रेम वश में वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। राधा को इस प्रकार देख करके माँ और भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है। माँ रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही थी। वे अपनी पुत्री को बार बार गले से लगाती हैं और राधा की दशा देख करके पानी पानी हो रही हैं। कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ करके आई। कृष्ण जी के पैरों को पकड़ करके कहने लगी, रे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके उसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो राधा और कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे थे। तब कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक करने शुरू कर दिया और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गारुड़ी हैं।
शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पे जो प्रेम का भूत जादू कर दिया। अब राधा जी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे कृष्ण जी को खड़े देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी हुई और अपने अंग वस्त्रों को संभालने लगी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े वारुणी हैं। शरीर का विष तो झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर का प्रेम जादू कर दिया उस पर। अब राधा जी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे कृष्ण जी को खड़े देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी हुई और अपने अंग वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा जी अपनी माँ से पूछती हैं कि आज क्या है, सब लोग इकट्ठे क्यों हैं? माँ ने कहा, राधा तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें अपने तनमन की सुध न रही। माता राधा को बताने लगी कि कृष्ण ने मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार किया है। राधा जी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई कर रही है। माँ ने कृष्ण जी के मुख को चूमा और गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि माँ यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जिसने कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है जिससे, और इसने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। माता मन ही मन सोचती हैं कि राधा कृष्ण की जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ के बनाई है। ब्रज के घर घर में चर्चा चल रही है कि कृष्ण जी बहुत बड़े गारुड़ी हैं। भगवान ने इस तरह से बहुत सी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की है। और मैं जो आपको कथा बता रही हूँ, ये कथा इस प्रकार है कि पहले दिन कृष्ण की माता यशोदानंद ने कीर्ति से कहा था कि आप अपनी बेटी मेरे कान्हा को दे दीजिए, लेकिन वो तो मरोड़ में ऐंठ में ऐसी रहती थी। वृषभानु की पत्नी राधा जी की माँ की हूँ मैं नाय देऊँ अपनी बेटी है या काले का नहीं आए। तो उसी दिन से कृष्ण ने जब ये सुना कि कहने लगे कि मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा काला का नहीं हूँ, और राधा जी को सर्प बन करके उन्हीं ने डसा था। और अब राधा जी बेहोश हो गई हैं तो गोपियों ने बताया कि उसके सिवा और कोई झाड़ने वाला नहीं है। तो अब राधा जी की माँ गोपिकाएं सब जाती हैं, यशोदा माँ उन्हें भेज देती है, बेटा को झाड़ देती हैं। तो तब वह कहती है कि राधा की माँ से ताना मारती है और समदन बन जाती हैं आपस में, दोनों का रिश्ता हो जाता है। ऐसे ऐसे भजन है, वह मैं भजन भी आपको दूंगी। वैसे मैंने 2-4 साल पहले उस भजन को डाला था, लिखती हूँ उसको निकाल करके, नहीं तो दोबारा से आप तक ये भजन भी भेजूंगी। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। आपको ये भजन, ये कथा संवाद कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्लीज़। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय 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 श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। उषा शर्मा शास्त्री चैनल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं।